गाइस, क्या आपको रॉ डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, जो आज एआई के टाइम पे कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता तो आज की ये वीडियो आपके एडवर्टाइजिंग थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। देखो, आज के टाइम पे एआई का यूज करके कोई भी सिनेमेटिक प्रोडक्ट एड क्रिएट कर सकता है, कोई भी हाइपर रियलिस्टिक विजुअल क्रिएट कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो कस्टमर हैं वो भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अगर आपका डिजाइन, आपका प्रोडक्ट काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है तो जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कस्टमर के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है या फिर ये जो डिजाइन दिखाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा रियलिटी में या फिर एआई जनरेटेड फेक विजुअल है। इसलिए आज के टाइम पे आप किसी भी क्लाइंट के लिए कोई डिजाइन बनाओ तो रॉ ट्रस्ट डिजाइन बनाओ, जिसमें प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोसेस दिखाया जाता है। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही रॉ ट्रस्ट डिजाइन अप्रोच दिखाने वाला हूं, जो कि कस्टमर साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपकी जो एडवर्टाइजिंग थिंकिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेस ब्रांड के लिए, जो कि एक चिप्स का ब्रांड है, उसके लिए एक डिजाइन क्रिएट करना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि चिप्स का पैकेट लेते हैं और उसके लिए एक डिजाइन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन रॉ ट्रस्ट डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है, चिप्स है, हम वो नहीं दिखाएंगे, जबकि चिप्स को बनने के पीछे का जो प्रोसेस होता है वो सारी चीजें हम लोग अपने डिजाइन में दिखाएंगे। इससे ये होगा कि जो इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर होगा, जो टारगेटेड ऑडियंस होगी, उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड होगा इस ब्रांड को लेकर के। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये वाले डिजाइन बनाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे लेस के लिए डिजाइन बनाना है, तो मैंने चिप्स नहीं लिए, मैंने यहाँ पे सिंपल आलू का एक इमेज ले ली, जो कि इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे यहाँ पे ग्रेडियंट डाल दिया, जिससे कि नीचे की साइड में थोड़ा डार्क हो जाए। और यहाँ पे आलू जो है मेरे, जो हार्वेस्टिंग हो रही है, जो फार्मिंग हो रही है, वो इसकी प्रॉपर दिखे, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि जो आलू के कुछ क्वालिटीज होती हैं वो इस डिजाइन के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वालिटी ये लिख दी कि रिच सॉइल है, इसमें जो क्वालिटी है सॉइल की वो काफ़ी रिच है। सेकंड क्वालिटी मैंने लिख दी कि हैंड पिक पोटैटो है, और यहाँ पे फिर लिख दिया कि फ्रेशली हार्वेस्टेड है, और यहाँ पे एक और क्वालिटी लिख दी सस्टेनेबल ग्रोन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है उसको पता लगेगा कि जो मैं एक्चुअल में चिप्स खाता हूँ, जो उसमें आलू पोटैटो यूज होते हैं, वो कोई भी सड़े गले नहीं होते, उनकी फार्मिंग एक्चुअल में लेस करता है और किस तरीके से करता है, क्या उनकी क्वालिटी है। तो इससे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने सिंपल यहाँ पे लोगो लगा दिया लेस का, और यहाँ पे एक ये हेडिंग लिख दी, ठीक है, फ्रॉम फ्रेश फार्म टू रियल टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 2 था ना, मैंने इसको छोटा कर दिया। अगर मैं 2 को भी सेम साइज का करूंगा तो काफी अजीब सा लगता है, तो मैं अपने ज्यादातर डिजाइन में ऐसे 2 हो गया, इन हो गया, इस हो गया, इनको छोटा ही रखता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब ये देखो, जो लेस की ब्रांडिंग होती है वो रेड या फिर येलो पे होती है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश दिखाना चाह रहा हूँ, हार्वेस्टिंग दिखा रहा हूँ पोटैटो की, यहाँ पे फार्मिंग दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे लेस के पैकेट नहीं यूज किए हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक सब हेडिंग यूज कर दी। अब यहाँ पे मेरे को फार्म को थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइट कराना था, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, जिससे कि कंट्रास्ट ऐड हो जाए, यहाँ पे लोगों का जो फोकस है वो फार्म पे जरूर आ जाए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक बॉटम में ऐसे शेप डाली और उसमें लेस की वेबसाइट लिख दी, यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे मैं सोच रहा था कि प्रोडक्ट भी हल्का सा दिख जाए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिए, इनके छोटे छोटे लगाए और उनके नीचे ड्रॉप शेडो ऐड कर दी। तो कुछ इस तरीके से इनका डिजाइन बन गया। यहाँ पे कुछ खाली लग रहा था तो हम लोग कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक ऐसे डाल दी, ठीक है। तो हम लोग इसको रख भी सकते हैं और इसको नहीं भी रख सकते। हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीटली बैलेंस है और कंप्लीटली समझ में आ रहा है। तो इस डिजाइन को देख करके आपको लग रहा होगा कि जो भी बंदा चिप्स खाता है उसका फोकस अब चिप्स से हट करके आलू पे गया होगा, और उसको पता लगा होगा कि जो चिप्स मैं खाता हूं उसमें किस क्वालिटी के आलू पड़ते हैं, पोटैटो पड़ते हैं, उनकी सॉइलिंग क्या होती है, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, कैसे फार्मिंग होती है। तो अब लेस के लिए उस कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। तो इससे आपको पता लगा होगा कि कैसे जो एक रॉ ट्रस्ट डिजाइन होता है वो कैसे इमोशनली कनेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर को। तो इसी के बेस पे मैंने एक और डिजाइन क्रिएट किया है रेमंड के लिए। रेमंड जो है एक क्लॉथ का ब्रांड है, जहाँ पे हम लोग पैंट शर्ट लेते हैं या फिर स्टफ खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। तो उन्हीं का मैंने दिखाया कि अगर वो ये चीज़ दिखाएं कि जो कपड़ा है, जो उनका स्टफ है, वो उनकी फैक्ट्री में बनता है, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा रेमंड को लेकर के। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने उसका डिज़ाइन बनाया। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक इमेज ली। अब ये जो इमेज ली है ना, ये ऐसे ली है फैक्ट्री की, जिसमें हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे कपड़ा बन रहा है।
आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कोई भी शर्ट पैंट की इमेज नहीं ली, मैंने बल्कि प्रोसेस दिखाया कि जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, जिससे कि ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा कि एक्चुअल में कपड़ा कैसे बनता है और कितना फाइन बन रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर इसके बाद में सिंपली मैंने रेड कलर का यहाँ पे हल्की सी ड्रॉप शेडो डाल दी और इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिंपल अपनी हेडिंग को लिख दिया और एक सब हेडिंग दिखा दी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंटेंट लिखा। उसके नीचे मैंने यहाँ पे एक फिर से लाइन डाल दी अटेंशन टू एवरीवन के लिए, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिल सके। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक माय रेमंड करके एक हैशटैग डाला और बॉटम में मैंने रेमंड से रिलेटेड ये डाल दिया। अब आप देखो कि रेमंड का जो डिज़ाइन है वो देखने में आपको ये नहीं लगेगा कि ये कपड़ा सेल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो अपना प्रोसेस दिखा रहा है, जिससे कि कंज्यूमर जो है उसका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ ट्रस्ट डिज़ाइन। जब भी आप किसी ब्रांड के लिए कोई डिज़ाइन बनाओ तो उसमें देखो कि क्या उनका जो प्रोडक्ट है, क्या जो उनकी सर्विस है उसमें कोई प्रोसेस है। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर वो प्रोसेस दिखाने की कोशिश करते हो तो उससे जो कंज्यूमर है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे रॉ ट्रस्ट डिज़ाइन बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हमारे को क्या चीज़ दिखानी चाहिए रॉ ट्रस्ट डिज़ाइन के लिए, और कैसे हम लोग अपने रॉ ट्रस्ट डिज़ाइन से अपने कंज्यूमर का जो इमोशन है, जो उनका ट्रस्ट है, उसको और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस देखनी है जो कि कस्टमर साइकोलॉजी पे, क्लाइंट साइकोलॉजी पे बेस्ड हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।